कि जहां तुम राम राज्य की बात करते हो, उस राम राज्य की परिभाषा भी जानते हो क्या? राम राज्य में क्या ऐसे अत्याचार होते हैं? राम राज्य में क्या ऐसे झूठ बोला जाता है क्या? राम राज्य के अंदर पुलवामा जैसा 40 जवान शहीद हो गए, आज तक अता पता नहीं किसकी वजह से। दोषी कौन उन 40 जवानों के पीछे? आप निर्दोष लोगों को ऐसे जेल में डाल दोगे क्या? यही राम राज्य होता है? अरे जब आप लोगों को पता ही नहीं है कि राम राज्य है क्या, तो बात क्यों करते हो तुम लोग? आम आदमी पार्टी राम राज्य पे ही चल रही है। जहां आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ग्रेटर नोएडा के हेरिटेज क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें किसान प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशोक कमांडो वो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। देखें क्या बोले अशोक कमांडो। जहां तक गरीब दलितों की बात है तो सबसे ज्यादा काम आम आदमी पार्टी करती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, न्याय मिलने की बात हो, पूरी तरह से पालन आम आदमी पार्टी करती है। और जिस तरह से हमारे नेताओं को, आदरणीय संजय सिंह को निर्दोष, निरर्थक, तथाकथित शराब घोटाला, घटिया राजनीति, तानाशाही राजनीति के थ्रू आप लोगों ने जेल में भेजा हुआ है, आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ लगेगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। संजय सिंह शेर है, वो दहाड़ता रहेगा। जिस दिन जेल से बाहर आएगा तब भी दहाड़ेगा और तुम्हारे घोटालों की, भ्रष्टाचारों की पोल खोलता रहेगा संजय सिंह। धन्यवाद। बंधुओं को नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हमारे पश्चिमी प्रांत के प्रभारी भाई अनुराग जी, जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला सचिव डॉक्टर बबलू सरोज जी, ब्रज प्रांत के प्रभारी भाई सुरेश बघेल जी, और मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता भाई राम गुप्ता जी, और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश टीम में भाई प्रमोद बोस जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य मकसद, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के द्वारा एक तरफ की जो कार्रवाई हो रही है देश में, इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे पीसी कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और सांसद और प्रभारी उत्तर प्रदेश सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। यदि इस गिरफ्तारी को हम देखते हैं तो ये गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद, निरर्थक, तानाशाही और एक घटिया राजनीति पे आधारित है। जिस दिन 4 तारीख को ईडी पहुंचती है आदरणीय सांसद जी के आवास पर, मैं वहीं पर उपस्थित था। जिस तरह से वहां अधिकारी आए, ईडी के आए, पुलिस वाले आए, बस में भर के सीआरपीएफ के जवान भी वहां पे पहुंचे, तो हम लोग वहीं पर उपस्थित थे, इसलिए मैं आपको आंखों देखी पूरी कहानी बता रहा हूं। वहां पे वो पहुंचते हैं और उसके बाद में वो जांच पड़ताल शुरू करते हैं कि हम लोग ईडी से हैं और हमें तलाशी लेनी है घर की, ऊपर से आदेश है। तो वहां पे तलाशी शुरू होती है, वो चाहे आपका सोफा रहा हो, बेड रहा हो, बॉक्स रहा हो, आप लोग भी जानते हो जिस तरह से छानबीन करती है ईडी। तो उन्होंने पूरी छानबीन की वहां पे तसल्ली से, और जब छानबीन मुश्किल से मेरे हिसाब से 1 घंटा, उनके पास में कुछ था ही नहीं जिसकी वो छानबीन कर सके। सारी चीज का नाम लिया गया ईडी के द्वारा, फिर बाद में माफी मांगी गई कि गलती से सांसद संजय सिंह जी का नाम आ गया, बाकी संजय सिंह जी है नहीं शराब घोटाले के अंदर। तो हमें भी पूरा विश्वास था कि इस तरह का कुछ होना ही नहीं है, छानबीन करने के लिए आए, अपने करके चले जाएंगे, क्योंकि मिलना तो इनको कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो शाम के टाइम लगभग 5 बजे के बाद में कोई फ़ोन कॉल इस तरह की कुछ आती हैं, हमें भी थोड़ा सा आभास होने लगता है कि हमें लगता है कि ये लोग छानबीन, तलाशी करने या सबूत ढूंढने नहीं आए, दरअसल मकसद कुछ और ही है। मकसद उनका धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी करनी है। भाई गिरफ्तारी क्यों करनी है भैया? ऊपर से आदेश है। हमने पूछा भी उनसे कि तुम्हें कुछ मिला हो यहाँ घर के अंदर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज, कोई कैश मिला हो, धन के रूप में कोई कुछ आपको मिला हो यहाँ पे? तो वो सीधा से कहते हैं भाई आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, हमसे ही क्यों पूछ रहे हो?
लेकिन फिर गिरफ्तारी किस चीज को लेकर के, किस बात को लेकर के गिरफ्तारी होती है? किसी के पास में कोई जवाब नहीं होता। 4 तारीख की देर शाम को वहां पे गिरफ्तारी की जाती है, कार्यकर्ता विरोध करते हैं इस चीज को लेकर के, लेकिन सांसद जी लास्ट में यही बोल करके जाते हैं कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। ये भाजपा की तानाशाही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, सांसद संजय सिंह जिस तरह से विरोध करते हैं सड़क से लेकर के संसद तक, वो जो गलत फैसले लेती है भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, और ये जो शुरू से ही 2014 से हम लोगों का तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही झूठ पर आधारित है। और कितने ही ऐसे जो घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं पूरे देश के अंदर, तो एक अकेले सांसद संजय सिंह है जिन्होंने पुरजोर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का विरोध किया है कि किस तरह से ये आम जनता का पैसा लूट करके अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों में ये बांट रहे हैं। और ये पूरे जो तथ्य है वो सत्य के साथ में होते हैं। पूरे तथ्य आपने देखा हो, जब भी वो पीसी करते हैं जनता के बीच में होते, कागज लेकर के बैठते हैं कि भैया ये सत्य है और ये तथ्य है, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा पूरे देश के अंदर और गरीबों का पैसा एक अमीर एक उद्योगपति को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के बौखला रही है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसको कमजोर किया जाए किसी भी तरह से। जहां तक मैं ईडी की बात करूं तो ईडी का आप लोगों को पता है, मैं अभी 2 दिन पहले मेरे दोस्त ही है ईडी के अंदर, तो मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई ये जो ईडी है ये किस तथ्य पर आधार पर अपराधी बनाती है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि कमांडो भाई 3 चीजें हैं, देखो यदि 3 चीजें मिलती हैं तो कोई भी व्यक्ति अपराधी घोषित कर सकती है, ईडी अपराध उस पर घोषित हो जाता है कि हाँ ये वाकई अपराधी है। मैंने कहा भाई 3 चीजें कौन कौन सी है? तो वो कह रहा है पहली बात तो ये है कि भाई जो रिश्वत मांग रहा है वो दिखना चाहिए कि इसने रिश्वत मांगी, दूसरा जो रिश्वत दे रहा है वो, और तीसरा सबूत के रूप में धन मिलना चाहिए, या कैश में हो, अकाउंट में हो, या फिर वो प्रॉपर्टी में या और किसी संस्था में उसने वो खर्च किया हो। तो तीनों चीजों में से एक भी चीज लागू नहीं होती संजय सिंह जी के ऊपर, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं इन चीजों को लेकर के। और आप लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की जिस तरह से सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो माननीय न्यायालय क्या कह रहा है? माननीय न्यायालय यही तो कह रहा है कि भाई सबूत लेकर के आइए। आप किसी को सरकारी गवाह बनाते हो, देखो सरकारी गवाह का मतलब होता है सरकार की बात को आगे पहुंचाना। यदि आपने किसी को जिस तरह से दिनेश अरोड़ा को बनाया सरकारी गवाह, तो वो तो वही बोलेगा ना जो सरकार उससे कहेगी, तो किसी के कहने पर कोई अपराधी तो बन नहीं जाता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है ईडी से कि आपके पास में यदि सबूत है, आपके पास में तथ्य है ठोस, तो आप अदालत में पेश कीजिए। लेकिन ईडी के पास में कोई जवाब ही नहीं होता इन बातों को लेकर के। और ये जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह से ईडी छापे मारती है। 0.3 यानी लगभग 95 से 97% ऐसे केसेज होते हैं जिनके पास कुछ निकलता ही नहीं है। बस उठा के जेल में डाल दो, सुनवाई होती रहेगी, 2, 4, 6 महीने साल भर वो बेचारा जेल भुगतेगा, उसके बाद में बाहर आ जाएगा। तो सरासर ये जो स्वतंत्र संस्थाएं थी इनकी विश्वसनीयता खतरे में है, सीधा सीधा। और हर मुद्दे को, जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हर मुद्दे को सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से हमेशा आदरणीय सांसद जी ने उठाया है। उनको पता है कि इंडिया गठबंधन की यदि मजबूत रीढ़ की हड्डी है तो वो सांसद संजय सिंह जी है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं जहां तक बात करूं, भ्रष्टाचार की बात हम करते हैं तो भ्रष्टाचार में जैसे अजीत पवार जी, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर के कहते हैं अजीत पवार को लेकर के कि 70,000 करोड़ का घोटाला सिंचाई को लेकर, और अगले ही दिन सुबह वही अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री का तोहफा मिल जाता है उनको, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। बात करूं मैं असम के मुख्यमंत्री की, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वाटर घोटाला आप सब लोगों को पता है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी बुकलेट प्रस्तुत करती है जनता के सामने, कितना बड़ा घोटाला किया हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और तोहफे में उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी। मुकुल रॉय जी, शारदा नारदा घोटाला, ऐसे बहुत तमाम घोटाले हैं जो घोटालेबाज थे, लेकिन कब थे? जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर से उसकी धुलाई हो जाती है उनकी, और पूरी तरह से साफ सुथरे हो जाते हैं। और मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं
कि मेरे तब के सामने कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं सकता। यह शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा कि मेरे तप के सामने कोई भी भ्रष्टाचारी टिक नहीं सकता। यह कैसा तप है? यह कैसा तप है? पूरा हिंदुस्तान जान रहा है इनकी, जिस तरह से ये लोग राजनीति करते हैं घटिया वाली। और जो अग्निवीर योजना लेकर के आए थे, उस योजना का सबसे ज्यादा विरोध माननीय सांसद संजय सिंह जी ने किया था कि यह गलत है। यह पीठ पे और पेट पे लात मारने वाली योजना जो अग्निवीर को लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, और उसका असर आप लोग आज देख रहे होंगे। जिस तरह से अमृतपाल जी जो अग्निवीर थे, वो 10 जम्मू कश्मीर राइफल के अंदर शहीद हो जाते हैं और उनकी बॉडी को एक प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर भेजा जाता है। जानते हो, वो अपने मां बाप के अकेला था। तिरंगा छोड़िए, शहीद का दर्जा छोड़िए, एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उस व्यक्ति को घर भेज दिया जाता है। क्या इसीलिए भारतीय सेना बनी थी क्या? मतलब हर चीज का मजाक बना करके रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अरे हम सेना में, मैं भी 20 साल रहा हूं भारतीय सेना के अंदर, तो सबसे बड़ा सपना यह होता है कि कल को मैं शहीद हो जाऊंगा तो मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा, लोग शहीद कहेंगे मुझे। दूसरे, यदि मैं यहां शहीद भी हो जाता हूं तो मेरा जो शरीर है वो तिरंगे में लिपट के मेरे घर जाएगा और लोग सलामी देंगे मेरी शहादत पे, मेरे मरने के बाद। यही तो मेन मकसद होता है सेना में जाने का। अब देख ली कैसा हर्ष बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अग्निवीरों को भर्ती कर रहे हैं वहां पे, और अग्निवीरों का भर्ती कर रहे हैं लेकिन ट्रेनिंग 6 महीने जहां 1 साल की होती है। तो इस चीज को लेकर के सांसद संजय सिंह ने पूरा पुरजोर विरोध किया है कि अग्निवीर योजना दरअसल भारतीय माता के प्रति दगा है, धोखा है। यह भारतीय सीमाओं को कमजोर करने वाली योजना अग्निवीर योजना। और जहां तक मैं बात करूं, बेरोजगारी आपको पता ही है 8.11 चल रही है, टॉप पे चल रही है बेरोजगारी। आप बात कर लो चाहे महंगाई की, आपको पता महंगाई किस लेवल पे चल रही है। पक्के मकानों की बात की थी, 15 अगस्त को मिल रहे थे 2022 में पक्के मकान सबको, कितनों को मिल गए आप लोगों को पता होगा। किसान भाइयों की दुगनी आय दिसंबर 2022 तक हो रही थी। किसान कितने भाई जो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आखिर यह भारतीय जनता पार्टी का झूठ कब तक चलेगा? यह हिंदुस्तान है, जब जगता है तो सड़कों पर लाके खड़ा कर देता है। ब्रिटिश सरकार जो 200 सालों तक जिसने राज किया देश के ऊपर, उनको भी मजबूर कर दिया एक झटके में भगाने के लिए हिंदुस्तान से बाहर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कह देना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आ रहा है, आप संजय सांसद जी को कितने सलाखों के पीछे रखने की कोशिश कर लीजिए। जीत हमेशा सत्य की होती है, वो बाहर आएंगे और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। ये सर्वे भी बता रहे हैं, अभी उसे सीखी। कहते हैं कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। गलत तो नहीं हूं मैं? जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है, और जब बबूल के पेड़ बोओगे तो कांटे ही लगेंगे उस पर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को टारगेट बना रही है, सांसद संजय सिंह जैसे जो ईमानदार नेता, जो संघर्षशील नेता है, जो जनता के लिए 24 घंटे सेवा के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालने का काम कर रही है, अपने लिए कांटे और गड्ढे खोदने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक दिन देखना, आप याद रखना आज की डेट को, आप भारतीय जनता पार्टी खुद गिरेगी इस गड्ढे के अंदर, क्योंकि परमात्मा से बड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखित है, यदि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है जिस तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये सब जानते हैं। और आने वाले टाइम में माननीय न्यायालय जिस तरह से सुनवाई कर रहा है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, जिस तरह से पूर्व राज्यपाल माननीय सत्यपाल मलिक जी ने एक जो मुद्दा उठाया था पुलवामा को लेकर के, उसी पुलवामा वाले जो शहीद परिवार है, आगामी 26 नवंबर को रणवीर सिंह जी से मेरी बात हुई है, आगामी 26 नवंबर को वो लोग प्लान कर रहे पूरा जंतर मंतर पे खड़े होने के लिए कि हमें न्याय आखिर कब मिलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि 2019 के अंदर ये लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सत्ता की कुर्सी पे बैठे थे, और कोई मुद्दा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आज वही परिवार जो पुलवामा में जिनके शहीद हुए, वही परिवार जवाब मांग रहा भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा भाई जो शहीद हुआ पुलवामा के अंदर, उसका दोषी कौन है?
जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी सेफ लेकर के जाना उस रास्ते को, उनकी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं है? इसको लेकर के, पुलवामा अटैक को लेकर के उनके परिवार के लोग उतरेंगे जंतर मंतर पे। और अंत में मेरा यही कहना है, जो फौज में भी मैंने सीखा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और भारत देश एक ऐसा देश है जो वेदों पे टिका हुआ है आज भी, और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि आज नहीं तो कल जीत सत्य की होगी। और आदरणीय सांसद संजय सिंह जेल से बाहर होंगे और मुंह पे तमाचा लगेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्रों में भी अक्षम्य माना गया है। राजनीति का राजधर्म कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो है काम अपने लिए नहीं होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सर्व समाज के लिए माना जाता है। लेकिन पिछले 9 सालों में जो मौजूदा केंद्रीय शासन सत्ता है वो चुन चुन के टारगेट कर रही है अलग अलग राजनीतिक नेताओं पर, जो विपक्ष के रूप में पहचाना जाता है। हम पिछले कई वर्षों से ये चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि केंद्रीय शासन सत्ता का जो राजधर्म है, जो जनता के लिए काम करना है, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे जनता को जो सुख सुविधाएं देनी है, जैसा कि हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में राजधर्म निभा रही है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो युवाओं के रोजगार के मामले में हो, चाहे वो सुख सुविधाओं के मामले में हो, या फिर चिकित्सा के मामले में हो। अगर इस राजधर्म से भटक करके केंद्रीय शासन सत्ता ये सोच रही है कि वो अगली बार 2024 के चुनाव में जनता के बीच जा करके जनता को पुनः उल्लू बना देगी, तो यह उसका दुस्वप्न है। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, क्योंकि मैं स्वयं एक पत्रकार रहा हूँ, जितनी बड़ी पार्टी मैं कांग्रेस को मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है। अगर कांग्रेस को कभी घमंड हुआ था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, मुझे लगता है कि मौजूदा केंद्रीय शासन सत्ता को यही घमंड हुआ है कि मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी। तो यह घमंड 2024 में, जिस दिन हमारे आदरणीय सांसद राज्यसभा के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री सांसद जी संजय सिंह जी को ईडी ने बेकसूर होते हुए बिना वजह, बिना कोई नोटिस के उन्हें गिरफ्तार किया, उसी समय यह नींव पड़ गई थी इनके पतन की। और यह पतन का आखिरी कील जो ठोकी जाएगी वह 2024 लोकसभा चुनाव में देश की जनता जिस कदर अपने प्रिय सांसद को लेकर के उबल पड़ी है, दिल्ली की जनता तो छोड़िए, मैं कई राज्यों में दौरे करके आया हूं और मैं देख रहा हूं जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के अब तक कितने धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, किन किन अलग अलग समुदाय के लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं के लोगों ने, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों तक, यानी जिन पार्टियों से हमें नहीं उम्मीद थी वो पार्टियां भी खुलेआम बोल रही हैं कि यह गलत हो रहा है, सरेआम अत्याचार किया जा रहा है। और संवैधानिक संस्थाओं का राजधर्म के साथ पालन ना कर करके उसका जो है सत्ता का जो दुरुपयोग माना जाता है वो पूर्ण दुरुपयोग किया जा रहा है। और ऐसे दुरुपयोग से बचाने के लिए हम लोगों ने तय किया है, खास करके हमारा जो उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी का किसान प्रकोष्ठ है वह घर घर जाएगा और केंद्रीय शासन सत्ता के इस विकृत मानसिकता वाली हरकतों को जो उन्होंने 9 सालों में अलग अलग लोगों के साथ किया है उसको घर घर जाकर के बताया जाएगा और उनकी अब तक की असफलताओं को सार्वजनिक किया जाएगा। आप सब लोगों के माध्यम से यह आज हम खुलासा कर रहे हैं कि ऐसा कोई किसान परिवार नहीं बचेगा जिस घर में हमारी आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ के लोग नहीं जाएंगे। और यह सांसद जी का संदेश है। धन्यवाद। जी, यह शुरू हो चुका है ऑलरेडी।
दरअसल एक बात और रखनी है आपके सामने कि हम लोग कल दिनांक 21 तारीख को माननीय सांसद संजय सिंह जी के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले यानी 75 जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन होगा, हर कलेक्ट्रेट के ऊपर उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। और हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे इस तानाशाही सरकार, तानाशाही सत्ता के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।